अगर आपको एक ही स्थान से सारे वाटरफॉल यानी जलप्रपात से आने वाले जितने भी प्रश्न हैं मिल जाएं तो कैसा रहेगा। सारे प्रश्न मिल जाएंगे, एक सिंगल प्रश्न बाहर नहीं आएगा मेरे भाई। एक सिंगल प्रश्न पूरे जीके जीएस का ताबड़तोड़ कर दोगे। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे हो गए। मैं विष्णु आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज इंडियन ज्योग्राफी का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है भारत के प्रमुख जलप्रपात, और इसमें हम जो जीके जीएस का खेला खेला जा रहा है ना, उसको खत्म करने वाले हैं। पूरा आपको याद करा दिया जाएगा। जितने भी प्रश्न हमारे एग्जाम में यहाँ से बनते हैं वो सारे प्रश्न आज के बाद आप कर पाओगे। एक सिंगल प्रश्न बाहर नहीं आएगा। इस प्रकार से मैंने इसको डिजाइन किया है, एकदम बिंदास कह सकते हैं हम लोग। तो हम स्टार्ट करें फिर। वाटरफॉल जलप्रपात, पहली बात तो कहते किसे? तो सबको पता है भाई, झरना होता है एक प्रकार का विशाल झरना जो पहाड़ के ऊपर से गिरता है पानी नीचे को, वही जलप्रपात या वाटरफॉल कहलाता है। इसके मैंने लगभग 35 प्रश्न लिए हैं जो हमारे एग्जाम में आज तक पूछे गए। कोई सा भी एग्जाम, A to Z भारत के कोई से भी एग्जाम जिसमें वाटरफॉल आता है तो प्रश्न यहीं से आएगा, ये गारंटी है भाई। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल कौन सा, हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है या जलप्रपात कौन सा है? तो हमें तो हाईएस्ट 5 जानते हैं, 5 सबसे ऊंचे जलप्रपात पहले लिस्ट बना लेंगे ताकि हमारे एग्जाम में पहला आए, दूसरा आए, तीसरा आए, चौथा आए या पांचवा आए तो हम बहुत आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, ये मिस्टेक हो गया, ये कुचिकल हो जाएगा, कुचिकल होगा। ठीक है ना, कुचिकल वाटरफॉल होगा ये। ठीक है, यहाँ सही कर लेंगे। तो सबसे ऊंचा वाटरफॉल की अगर मैं बात करूं, सबसे ऊंचा तो कुचिकल है। कौन सा है? तो आप कहोगे सर कुचिकल वाटरफॉल है। ठीक है, सबसे ऊंचा है। इसका जो ऊंचाई है 455 मीटर है। ये कहां पड़ेगा हम आगे बताएंगे। दूसरा हो जाएगा विरहा पानी, विरही पानी भी कहीं कहीं लिखा होगा, और ये उड़ीसा में पड़ता है। ये उड़ीसा में पड़ेगा और ये कर्नाटक में पड़ेगा। कुचिकल वाटरफॉल, कुंचिकल भी कहीं कहीं मिलेगा। इसका देखेंगे तो लगभग 399 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये भारत का सेकंड है। और भारत का अगर थर्ड की मैं बात करूं कि थर्ड किस कौन सा है, तो याद रखेंगे नोहे कलिकाई, कालिकाई, कहीं कलिकाई भी लिखा होगा। ये मेघालय में पड़ता है। इसका 340 मीटर के अप्रॉक्स इसकी ऊंचाई है। फिर अगर चौथे की बात करें हम, तो यहां नहीं लिखा है, तो हम कह सकते हैं नोहा सांग थियांग वाटरफॉल पड़ता है। ये भी मेघालय में पड़ता है। इसका हाईएस्ट बोल सकते हैं 315 के आसपास है मीटर ऊंचाई है। अगर पांचवें की अगर मैं बात करूं तो दूध सागर, दूध सागर कहां पड़ेगा आगे आपको बताया जाएगा। ये 310 मीटर के अप्रॉक्स में है, याद रखेंगे। अब हाईएस्ट पूछा है तो सेकंड हाईएस्ट हम बता सकते हैं। ये 5 क्रम से हैं। अब ये कौन सा किस राज्य में पड़ता है, अब इस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, ये तो बॉर्डर पर पड़ता है गोवा और कर्नाटक के। गोवा प्लस कर्नाटक के बॉर्डर पर है ये कौन सा, तो दूध सागर। और ये दोनों तीसरा और चौथा वाला है ना, ये मेघालय में पड़ते हैं। मेघालय, मेघालय में कहा? पूर्वी खासी पहाड़ी में पड़ता है। खासी पहाड़ी, गारो खासी जयंतियां कुछ पहाड़ियां है ना यहाँ की, वही वाली। और ये दूसरे नंबर वाला है ना ब्रहा पानी या बरेही पानी, कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा, ये उड़ीसा में है। ये कहाँ है? तो ये उड़ीसा में पड़ता है, याद रखेंगे। मयूरभंज जिला पड़ता है वहीं पर। तो हमने अभी 5 जाने, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुचिकल वाटरफॉल, जो बरहाई नदी पर है। बरहाई नदी पर कर्नाटक में स्थित है ना, कर्नाटक में स्थित है, याद रखेंगे। तो दूध सागर बता ही दिया, ये भी बता दिया। जोग कहां पड़ता है, तो जोग के बारे में हम आगे बता देंगे। ठीक है, तो पहले प्रश्न में हमको इतने कुछ याद रखना है वाटरफॉल के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? डबल हो गया भाई, डबल हो गया, कोई नहीं। दूसरा प्रश्न है ये, वो पहला ही था। जोग वाटरफॉल किस नदी पर स्थित है? किस नदी पर है? तो शरावती नदी पर है। किस नदी पर है? शरावती। अब यहां पर कुछ प्रश्न आते हैं कि कर्नाटक में कितने वाटरफॉल हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। कर्नाटक की बात करेंगे, लिस्ट बना लेते हैं ताकि याद करने में आसानी हो जाएगी। पहला कुचिकल आपसे पूछा जाएगा किस राज्य में, तो आप बता दोगे
दूसरा आपसे पूछा जाएगा जोग किस राज्य में, जोग, तो भी बता दोगे। आपसे पूछा जाएगा शिव समुद्रम कहाँ है, क्या पूछा जाएगा, शिव समुद्रम वाटरफॉल कहाँ है, तब भी बता दोगे। आपसे पूछा जाएगा एवे, या कहीं कहीं अवे भी लिखा हुआ मिलेगा तो आप बता दोगे। पांचवा अगर आपसे पूछा जाएगा हब्बे, तब भी आप बता दोगे कि कहां पड़ता है। अगर आपसे 6 पूछा जाएगा केप्पा, तब भी आप बता दोगे। आपसे 7 नंबर पे पूछा जाएगा केप्पा के बाद इरूला या इरूप, इरूपा, तो भी आप बता दोगे। तो 7 वाटरफॉल जो हमारे एग्जाम में बार बार बनते हैं वो कर्नाटक के, याद रख लोगे लिस्ट, कुचिकल, जोग, शिव समुद्रम, एवे। अब कई कई एग्जामों में यह भी पूछा जाता है कि जोग किस नदी किनारे है, तो जोग मैंने बता ही दिया शरावती नदी किनारे। शिव समुद्रम किस नदी किनारे है, तो कावेरी नदी के किनारे है, याद रखेंगे कर्नाटक में। ये सारे कर्नाटक के हैं, ठीक है। कुछ की नदियां पूछी जाती हैं, कुछ की नदियां नहीं पूछी जाती हैं, तो याद रखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा शरावती। ये गिरती कहां है, तो अरब सागर में ये नदी गिरती है। कहां गिरती है, अरब सागर में, ठीक है, अरब सागर में गिरती है, गिरती है, ठीक है। और निकलती कहां से है, कर्नाटक से। कहां से निकलती है, कर्नाटक से निकलती है ये नदी, हमको याद रखना है, ठीक है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। नेक्स्ट बात करते हैं तीसरे प्रश्न पे। दूध सागर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, दूध सागर। वैसे दूध सागर देखा जाए तो गोवा और कर्नाटक के बॉर्डर पर है, गोवा और कर्नाटक के बॉर्डर पर है। और पर्टिकुलर अगर राज्य पूछ रहा है तो गोवा हम लगा देंगे, तो हम गोवा सही कर देंगे। तो दूध सागर मांडवी नदी किनारे है। कहां पर है, तो मांडवी नदी किनारे है, याद रखेंगे। मांडवी नदी गोवा में प्रसिद्ध नदी है और गोवा कर्नाटक के बॉर्डर पर पड़ता है ये वाटरफॉल, ठीक है। इतने प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा चित्रकूट जलप्रपात किसे कहा जाता है, चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है। अब आपसे पूछा जाएगा चित्रकूट जलप्रपात किस राज्य में और किस नदी पर है, तो याद रखेंगे इंद्रावती नदी पर है। किस नदी पर है, इंद्रावती नदी पर है, इंद्रावती नदी पर स्थित है ये, याद रखेंगे। बस्तर जिले में पड़ता है, कहां पर, बस्तर जिले में स्थित है ये। और याद रखेंगे चित्रकूट जलप्रपात को नियाग्रा जलप्रपात क्यों कहा जाता है भारत का, क्योंकि घोड़े की नाल के आकार का ये दिखता है भैया। घोड़े की जो नाल होती है इस प्रकार से, ऐसी ही तो होती है घोड़े की नाल, तो कुछ इस प्रकार से दिखता है, इसलिए इसको नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है। बेसिकली वैसे तो नियाग्रा जलप्रपात अमेरिका और कनाडा के बीच में नियाग्रा जलप्रपात, तो उसी की तरह कुछ ये दिखता है, इसलिए इसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं, जो बस्तर जिले में पड़ता है। याद रखेंगे इंद्रावती नदी के किनारे है चित्रकूट वाटरफॉल, ठीक है। और इंद्रावती नदी किसकी सहायक नदी है, गोदावरी की है, ये मैंने आपको बताया था। प्रश्न आएगा हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर है, हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर है, तो नदी नहीं पूछा है, राज्य पूछा है, तो झारखंड में। किसमें है, झारखंड में है, स्वर्णरेखा नदी के किनारे। स्वर्णरेखा नदी पर है ये, किस पर है, स्वर्णरेखा नदी पर बना हुआ है, जिसका नाम है हुंड्रू वाटरफॉल। कहां पर है, झारखंड में, ठीक है। स्वर्णरेखा नदी अपना मोहाना उड़ीसा के पास अरब सागर में गिर जाती है, ये मैंने बताया था, ठीक है। कुचिकल जलप्रपात भारत के किस राज्य में है, तो राज्य तो हम बता चुके, कर्नाटक राज्य में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य, ठीक है, कर्नाटक राज्य में है। नेक्स्ट है गोकाक, कहीं कहीं गोकक भी लिखा हुआ मिलेगा, ये भी कर्नाटक में, उस लिस्ट में और जोड़ लेना, गोकक या गोकाक, ये भी कर्नाटक में, ये लिस्ट में जोड़ लेना। किस नदी किनारे है, तो यहां पर माल प्रवाह की जगह घाट प्रवाह लिख लेंगे, क्या, घाट प्रवाह, तो ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, घाट प्रवाह। ये घाट प्रवाह, माल प्रवाह, दूध गंगा, पंचगंगा, ये कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं, ठीक है। तो कर्नाटक में ये भी पड़ता है, हमको याद रखना है। नेक्स्ट है बरहापानी वाटरफॉल किस राज्य में है, तो मैंने बताया था उड़ीसा राज्य में, ठीक है। कौन से उड़ीसा राज्य में है, इसमें भी ऑप्शन गलत है भैया, उड़ीसा लिख लेंगे, उड़ीसा राज्य में है, याद रखेंगे, ठीक है। कौन सा, बरहापानी वाटरफॉल
कहीं कहीं बिरहा भी मिलेगा, इस प्रकार से विरहा, कहीं कहीं पर मिलेगा विरही, विरही भी कई जगह मिलेगा, बिरही पानी, इस प्रकार से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। कोटलम वाटरफॉल किस राज्य में स्थित है? कोटलम तो याद रखेंगे तमिलनाडु में। किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। चट्टार एक नदी है, उसके किनारे स्थित है, याद रखेंगे, ठीक है। ये वाला वाटरफॉल कोटलम। क्या भारत का कोई जलप्रपात दो राज्यों की सीमा पर स्थित है? यस, बिल्कुल है भाई, ये प्रश्न आया था। जैसे मैंने कहा था गोवा और कर्नाटक के बॉर्डर पर है, गोवा और कर्नाटक के बॉर्डर पर एक वाटरफॉल है जिसका नाम मैंने कहा था दूध सागर। क्या है? दूध सागर है, यही हमको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, केरल में स्थित प्रसिद्ध जलप्रपात कौन सा है? अथिरापल्ली। इसे केरल का नियाग्रा भी कहा जाता है, केरल का, इसको केरल का नियाग्रा भी कहा जाता है, याद रखेंगे। ये प्रश्न एक बार पूछा गया था, ठीक है। तो अथिरापल्ली कहां का वाटरफॉल है? तो केरल का है। रजत जलप्रपात या प्रपात किस राज्य में है? रजत मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में है। कहां पर है रजत? होशंगाबाद, होशंगाबाद। और ये कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश में। आपको बताइए शहर किस नदी किनारे? अगर ये पूछा जाए नदी किनारे है, ये शहर किस नदी किनारे है? तो नर्मदा, ठीक है। कौन सा? नर्मदा। इसे मध्य प्रदेश की लाइफ लाइन भी कहा जाता है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। कावेरी नदी पर स्थित प्रसिद्ध वाटरफॉल कौन सा है? शिव समुद्रम। कौन सा है? तो शिव समुद्रम वाटरफॉल है। किस पर? कावेरी नदी पर, ये मैंने आपको बता दिया। शिव समुद्रम बांध भी स्थित है भाई, शिव समुद्रम बांध भी मैंने लिखाया होगा, वो याद रखेंगे। चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? इंद्रावती नदी पर, ये मैंने आपको बताया था। दोस्तों आप सोचोगे सर ये बार बार रिपीट क्यों कर रहे हो प्रश्न? दोस्तों जिस भी प्रकार से हमारे एग्जामिनर प्रश्न को साइड करता है वो सारे प्रकार यहां पर मिलेंगे। ऐसा नहीं मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया तो कोई क्वेश्चन ही मत डालो, नहीं, ऐसे भी प्रश्न पूछता है। चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर है, किस राज्य में है, और ये भारत का नियाग्रा जलप्रपात इसको क्यों कहा जाता है, बहुत सारे प्रश्न ऐसे बने हुए हैं। नेक्स्ट है ककोलक जलप्रपात कहां पर स्थित है, किस राज्य में है? बिहार में पड़ता है, याद रखेंगे 17वां, ठीक है। कुचिकल जलप्रपात किस नदी पर है? एक नदी का नाम आपने नहीं सुना होगा, बरहाई नदी का तो नाम सुना है आपने, बरहाई या बिरहा या बरही। एक नदी का नाम आपने सुना होगा पंच गंगा बल्ली, ये नदी का नाम नहीं सुना होगा, ये अरब सागर में गिरने वाली एक नदी है। कहां पर? अरब सागर में गिरने वाली एक नदी है ये। और ये पंचमानी 5 धारा है छोटी छोटी, उन 5 धाराओं में से एक धारा है बरही, ठीक है। और ये पंचगंगावल्ली कर्नाटक से निकलती है, याद रखेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल देख लेते हैं, कुचिकल हो जाएगा, ठीक है। भारत का अभी मतलब क्रम तो मैंने आपको बता दिया था कौन सा सही है कौन सा गलत है। किस जलप्रपात का निर्माण बैसाल्ट चट्टानों के क्षरण से होता है? पूछा जा रहा है बैसाल्ट से, तो धुआंधार याद रखेंगे वाटरफॉल जो नर्मदा नदी पर है यार, नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में है भाई, ठीक है, याद रखेंगे। कौन सा वाटरफॉल या जलप्रपात भारत और बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है? कौन सा जलप्रपात ऐसा है जो उसकी सीमा पर स्थित है? याद रखेंगे नोएसांग थियांग वाटरफॉल जो मेघालय में पड़ता है, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। चित्रकूट जलप्रपात को किस कारण से भारत का नियाग्रा कहा जाता है? किस कारण से? ऊंचाई, चौड़ाई, इसका ये नहीं है, घोड़े, मैंने बोला ना कि घोड़े की नाल की तरह दिखता है भैया, घोड़े की नाल की तरह दिखता है, इसलिए इसको भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है, याद रखेंगे ये प्रश्न। गोकक मैंने बता दिया, गोकाक या ये कर्नाटक में है, किस नदी पर है वो भी मैंने बता दिया। दूध सागर वाटरफॉल याद रखेंगे जो कर्नाटक और गोवा के बॉर्डर पर है, ठीक है। भारत का कौन सा वाटरफॉल अपने, ये आगे भाई प्रश्न, आकार के लिए प्रसिद्ध है? वो चित्रकूट वाटरफॉल है, यही तो प्रश्न बार बार आ रहा था।
नेक्स्ट है दूध सागर वाटरफॉल किस अभ्यारण्य में है? यहां पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी अभ्यारण्य पूछा गया है। कहां पर है? तो याद रखेंगे भगवान महावीर अभ्यारण्य में ये पड़ता है, क्योंकि ये नेशनल पार्क भी है ना। किस जलप्रपात को केरल का नियाग्रा बताया था? अथिरापल्ली। सहस्त्रधारा जलप्रपात स्थित है उत्तराखंड में, देहरादून में है भाई। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। किस नदी पर है? बाल्दी। नीलगिरी के पर्वत क्षेत्र में कौन सा वाटरफॉल स्थित है? नीलगिरी के क्षेत्र में पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोलाकमबई। कोलाकमबई ये कहां पर पड़ता है? तो नीलगिरी पर्वतीय क्षेत्र में पड़ता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? नहीं पूछ रहा है यहां पर, ठीक है, कौन सा नहीं है? सहस्त्रधारा जलप्रपात बाल्दी बिल्कुल सही है। शिव समुद्रम कावेरी बिल्कुल सही है। जोग शरावती बिल्कुल सही है। कपिल धारा गोदावरी यही गलत थी, कपिल धारा नर्मदा नदी पर है। कहां पर है? नर्मदा नदी पर है, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित है? इसमें सम्मिलित पूछ रहा है। हुंड्रू वाटरफॉल कहां पर है? झारखंड में, ये बिल्कुल सही है। जोग वाला गलत है, जोग कहां पर पड़ता है? कर्नाटक, सॉरी नदी पूछ रहा है, तो शरावती। धुआंधार वाटरफॉल कहां पर है? तो कर्नाटक में नहीं है, मध्य प्रदेश में। पापनासम मध्य प्रदेश में नहीं है, याद रखेंगे। हुंड्रू वाटरफॉल झारखंड में है, याद रखेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? नर्मदा नदी के 3 वाटरफॉल बहुत प्रसिद्ध है हमारे एग्जाम के लिए। एक तो कपिल धारा, भालकुंड, दुग्धधारा, ये वाला ऑप्शन नहीं है, बाकी ये तीनों सही है। एक इसी में धुआंधार अगर मिला लोगे तो वो भी यहीं पर पड़ता है, जबलपुर में, धुआंधार वाटरफॉल, ठीक है। प्रश्न आएगा, राजा रानी, रॉकेट और रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं। चारों झरने मिलने के बाद क्या बनते हैं? जोग। क्या बनते हैं? जोग। जोग को एक नाम से जाना जाता है, गोरसुप्पा। क्या? जोग गोरसुप्पा के नाम से भी इसको जाना जाता है, और इसका नया नाम है महात्मा गांधी। इसका नया नाम क्या है? महात्मा गांधी जलप्रपात इसका नया नाम है, ठीक है। ये भी हमको याद रखना है, ठीक है। किस नदी पर है? तो मैंने आपको बताया ही था, शरावती नदी पर है, कर्नाटक में। कहां पर है? कर्नाटक में, याद रखेंगे। नेक्स्ट, चुलिया वाटरफॉल कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। चुलिया वाटरफॉल कहां है? मध्य प्रदेश में, चंबल नदी पर है। चंबल, बिल्कुल चंबल, दरियाई घोड़ों के लिए प्रसिद्ध, डाकुओं के लिए प्रसिद्ध है चंबल नदी। जब नदियां हम कर रहे थे तो चंबल नदी को मैंने डिटेल से बताया था। ये 5वां लेक्चर है भाई इंडियन ज्योग्राफी का, ये रोके से नहीं रुकेगी जीएस की सीरीज जब तक हम ऑल सब्जेक्ट जीएस के कंप्लीट नहीं कर देते, ठीक है। 35 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हमारे, 36 है, 35 क्रम नहीं चेंज किया है। 36वां क्वेश्चन है ककोलत। नेक्स्ट है, ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? ठीक है, तो यहां आंसर सही हो जाएगा नवादा। मैंने शायद वहां पर भागलपुर बोल दिया था, शायद एक जगह ककोलत कहां पर है तो मैंने भागलपुर बोल दिया, वो गलत है, नवादा जिला बिल्कुल सही और राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। ये था हमारा 35 क्वेश्चंस का एक सीरीज वाटरफॉल पर। अगर ये आप देख लेते हो तो हमारे एग्जाम में प्रश्न गलत नहीं होगा, इसको समझिए। अगर आपको बहुत सारे वाटरफॉल पर टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर सीरीज चाहिए कि टॉपिक वाइज मुझे मिल जाए ऑल सब्जेक्ट का, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, साइंस, हिंदी, A to Z सब्जेक्ट, तो आपको गूगल पर सर्च करना है gsbyvisnusir.com, बिल्कुल फ्री में है, कोई पैसा नहीं। टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर सीरीज लगाओ दबा के। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, वहां पर SMS करो, वहां पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।